अगर वक्त में संशोधन होगा तो शाहीन बाग बना देंगे। अरे धमकी किसको दे रहे हैं आप? अरे ये देश में सामाजिक सौहार्द का माहौल रहा है लगातार पिछले 10 वर्षों में। मैंने आपको आंकड़े के साथ चुनौती दिया कि आप मुझे एक उदाहरण दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं आज सुचारिता जी के महाभारत के शो पे, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि पिछले 10 वर्षों में कम्युनल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द सर्वश्रेष्ठ रहा है कि नहीं रहा है। कितने दंगे हुए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने डिस्टर्बेंसेस हुए हैं? एक भी नहीं हुआ है। जो पीस, स्टेबिलिटी, शांति और सद्भावना का माहौल पिछले 10 वर्षों में रहा है। हाँ। आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं, तथ्य यही कहते हैं कि एक तरफ हिंदू पुनर्जागरण होगा और हिंदू पुनर्जागरण का परिणाम यही है कि सभी वर्ग के लोग, सभी पंथ के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ रहेंगे। एक हैं तो हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों में रंग लगाना गैर इस्लामिक है, तो रंग बेचना गैर इस्लामिक क्यों नहीं है? एक जुम्मा हिंदुओं के लिए छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं बिहार बचौल के पिताजी के बाप का है। क्या बचौल के बाप का है? मुस्लिम की मदद के लिए 5 से 6 हिंदू आएंगे। मेरा सिर्फ यह कहना है कि बिहार में जब बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें करेंगे तो त्योहार की क्या तस्वीर जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि जब राजकुमार भाटी जी बोल रहे थे तो आपने केतकी दीदी का माइक ओपन रखा और बीच में इंटरप्ट कर रही थी। जब राशिद साहब बोल रहे थे तो आपने बंसल साहब का माइक रखा, ओपन रखा, इंटरप्ट कर रही थी और ये कर रही थी, ये सब मत बताया करिए। कंचना जी प्लीज स्पीक इन योर टर्न एंड स्पीक ऑन द टॉपिक। बताना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मेरे शो में अगर कंचना यादव को भी कोई कहेगा कि इन जैसे लोगों के साथ मैं बात भी नहीं करता हूं या बैठना नहीं पसंद करता, तो मैं उसको भी टोकूंगी, बिकॉज यू आर अ वुमन एंड योर रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। तो मुझे ये मत बताइए। किसी भी महिला के लिए उनके बयान पर उनसे सवाल हो सकते हैं कंचना जी, उनके बयान पर उनसे सवाल हो सकते हैं, बट मैं अपने किसी मेहमान के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं अलाउ करती हूँ। मैं इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल पर टोकती हूँ और टोकूंगी आगे भी। आप मुद्दे पर बोलिए, आप मुद्दे पर बोलिए। 30 सेकंड दे दीजिए, आप बोलिए। नहीं तो फिर 30 सेकंड दे दीजिए, आप बोलिए। मैं बिना इंटरप्शन के बोले थे, 30 सेकंड ही दे दीजिए। नहीं, आप बोलिए ना मैम। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि मेरे शो में कंचना यादव के लिए भी कोई ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि आप एक महिला हैं, योर रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। और मैं जानती हूं भाटी जी उस तरह के नहीं है व्यक्ति जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। उन्होंने तुरंत अपने भाषा में बहन केतकी भी कह दिया, तो मैं जानती हूं अपने मेहमानों को। सर मैम, अब आप प्लीज मुद्दे पर बात करिए। सुचेता जी, हाँ सुचेता जी, ये केतकी दीदी हो चाहे बीजेपी प्रवक्ता चाहे बंसल साहब हो, इनको ना इतिहास पता है, ना प्रेजेंट पता है, ना इनको भविष्य पता है। इनको ये नहीं मालूम है अमीर खुसरो से लेकर, जैसे कि भाटी जी ने कहा, तमाम ऐसे मुसलमान शायर इस देश में हुए हैं जो कि होली पर कविताएं लिखे हुए हैं, शायरी लिखे हुए हैं, उसके तारीफ किए हुए हैं, खेले हुए हैं। और यह भी आपको मालूम है कि जब देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड होने जा रहा था, उस समय हिंदू और मुसलमान मिलकर होली खेल रहे थे कि हम नहीं डिवाइड होने देंगे, हम भाई भाई हैं। तब से यह प्रथा चली आ रही है। और आपको देखने को मिलेगा सुचेता जी कि होली के दिन सब लोग, बहुत सारे ऐसी तस्वीरें आएंगी कि मुसलमान भी होली खेल रहे होंगे, किसी को किसी से परहेज नहीं है। लेकिन ये फूट कौन डाल रहा है कि परहेज है, ये बीज कौन बोल रहा है कि परहेज है? ये भारतीय जनता पार्टी, और ऊपर से सबक किसी और को सिखाएगी। ये आंकड़े मांग रहे हैं कि 10 साल में सौहार्द बना है, दंगा नहीं हुआ। इन्हें सिर्फ मैं बिहार के आंकड़े देती हूँ। 2022 में 60 दंगे हुए हैं बिहार में, छोटे छोटे और बड़े दंगे। 2021 में 51 हुए, जो देश के 13% है टोटल। 2020 में 117 हुए हैं और 2019 में 135 हुए, सिर्फ और सिर्फ बिहार में, बेगूसराय से लेकर तमाम दरभंगा जगहों पर हुए हैं। ये रामनवमी के दिन, अदर दिन, और ये उकसाते हैं इनके बेगूसराय के जो गिरिराज सिंह है ना, वो उठाते हैं। 2018 में 163 हुए हैं और 2017 में 163 हुए हैं। बताइए ये दंगे नहीं हुए तो क्या हुए हैं? इनके पास आंकड़े नहीं होते हैं, इनके पास सिर्फ पोर्ट्रेयल होता है कि कैसे इस हिंदू त्योहार को भी, होली को भी हिंदू और मुसलमान में डिवाइड कर दिया जाए। अरे पूरे देश में कर्फ्यू लगा दो फिर। अगर आपको होली से इतनी दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को कोई बाहर न निकले, तो ये पूरे देश में कर्फ्यू लगा दे, ये भी नहीं निकले, लेकिन हमें खेलना है। अरे कौन ऐसा मुसलमान प्रतिनिधित्व करने वाला बोला है? क्या बताओ कि इस देश में होली नहीं होनी चाहिए, हमें दिक्कत है? नहीं, कोई नहीं बोला है, लेकिन इनको पोर्ट्रे करना है क्योंकि इनको देश को डिवाइड करना है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, विनोद जी को भी लीजिए, भाटी जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, देखिए विनोद जी, बयान बड़ा क्लियर है कंचना जी का। वो ये कह रही है कि आपको सिर्फ बंटवारा करना है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वरना कोई नेता थोड़ा ही बोल रहा है कि होली नहीं खेलने देंगे, होली नहीं मनाने देंगे। कौन बोल रहा है?
नहीं सुचरिता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरी बहन कंचना जी से कि आखिरकार ये जो अभी हमारे आपके पैनल में इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, एक नहीं दो, एक राजनीतिक विश्लेषक बनी है लेकिन वो भी स्कॉलर ही इस्लाम के मानने वाले हैं। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में होली खेलना अलाउड है, जायज है, और अगर है तो क्या आप होली खेलोगे? आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अभी कंचना जी के प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। फाजिल साहब से पूछ लीजिए, फाजिल साहब को स्क्रीन पे लीजिए। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है इस बारे में बाकायदा, राशिद साहब, फाजिल साहब, इस्लाम के विरुद्ध है होली खेलना। हाँ, फाजिल साहब वो कह रहे हैं होली खेलना अलाउड है क्या, वो ये पूछ रहे हैं। हाँ, बंसल साहब को नमाज पढ़ना अलाउड है क्या? हिंदू? अरे मेरी बहन, मैं नमाज की बात नहीं कर रहा। अब आप अभी आप कह रहे थे कि मैं होली खेलूंगी मुसलमानों के साथ में, अभी आप मुझे नमाज पढ़ाने लग गए। अरे भाई, मैं कहता हूँ मुसलमानों को होली खेलना अलाउड है क्या, मुझे बताइए ना। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप उनके साथ खेलना चाहती है ना जबरदस्ती? अरे मेरी बहन, मैं कहता हूँ खेलना चाहती है तो खेलिए, लेकिन ऐसा ना हो होली के चक्कर में आपको बंद कर देंगे। देखिए, मुझे चिंता इस बात की रहती है कंचना जी, लव जिहादी जो है ना चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरी बहन, इस बात का ध्यान रखिएगा, मुझे आपकी चिंता है, मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ। इस्लाम के अनुसार होली खेलना नाजायज है, हराम है वो। अगर आप किसी मुसलमान के साथ होली खेलेंगी तो वो न सिर्फ वो हरामी हो जाएगा, बल्कि अरे नहीं सर, विनोद जी प्लीज इस तरह की भाषा नहीं। विनोद जी, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ सर। देखिए, मैं बड़े संयम के साथ अपने सभी मेहमानों से अनुरोध करती हूँ, भाषा थोड़ी सी हम ध्यान रखेंगे। हमारा शो देश भर में देखा जाता है और हर उम्र के लोग देखते हैं, थोड़ी भाषा की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। मैं एक बार फाजिल साहब डायरेक्ट क्वेश्चन है विनोद जी का, आप जवाब दे दीजिए। फाजिल साहब को ऑडियो दीजिए मुझे। नहीं, सबसे पहले तो जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जहां से केतकी सिंह विधायक है बांसडी विधानसभा से, वहां दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता। विनोद जी और फाजिल जी को रखिए। और ये तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ। ये तो भारत में दलित और मुसलमानों को एकजुट होने का बहुत बड़ा रास्ता खोल रहे हैं। ये तो बहुत जो अछूत, इन्होंने दलितों को जो अछूत बना के रखा है देश के अंदर, अब मुसलमानों को भी अछूत बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा, ठीक है, मुझे भाटी जी के पास जाना है। एक मिनट रुक जाइए। विनोद जी मैं जरा डायरेक्ट, आपने पूछा कि होली खेल सकते हैं कि नहीं, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ ना सर। विनोद जी का कहना है कि होली खेलना गैर इस्लामिक है, तो होली खेलते ही नहीं लोग। एक मिनट फाजिल साहब, उस पर जवाब दीजिए प्लीज। नहीं पहनने देते, जवाब दीजिए। विधानसभा में दलितों को पैर में चप्पल नहीं पहनने दिया जाता है। अब देखिए, जवाब नहीं दे रहे हैं फाजिल साहब, जवाब दीजिए ना। और हम तो बहुत खुश हैं कि ये दो अछूतों को, मुसलमान को और दलित को अछूत बना करके ये लोग अछूत और मुसलमान। फाजिल साहब, ऐसे बिना सवाल पर जवाब दीजिए ना सर। वो आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसके बीच में पढ़ना नहीं चाहती। और दलितों का तो हजारों साल से अपमान करते चले आ रहे हैं। ठीक है, मैं भाटी जी को, प्रकाश जी और कंचना जी को नहीं, सीधा जवाब नहीं। देखिए, मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि राजनेताओं के जो बोल हैं, भाटी जी, गुरु प्रकाश जी, कंचना जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, राजनेताओं के जो बयान है, क्या वो जनता की भावनाओं से प्रेरित है या ये बयान जनता को प्रेरित करने के लिए है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। जनता ऐसे बयानों से क्या प्रेरित होती है, या फिर जनता जो महसूस कर रही है वो बयान नेता दे रहे हैं?